प्यारे बाबा, हमें देही अभिमानी अवस्था और गुणों का कनेक्शन समझा रहे हैं। और मुझे नहीं पता आपने वो चित्र देखा है कि नहीं। इंग्लिश का तो वो चित्र है, लेकिन हिंदी में पता नहीं, मैंने नहीं देखा है, जिसको हम कहते हैं ट्री ऑफ सोल कॉन्शियसनेस। आत्म अभिमानी स्थिति बीज है और उससे जो गुणों का वृक्ष इमर्ज होता है, ऐसा एक चित्र बना हुआ है। आप गूगल पे डालेंगे ट्री ऑफ सोल कॉन्शियसनेस तो आता है। तो उस चित्र में दिखाया गया है कि बीज जो है वो देही अभिमानी स्थिति है, और देही अभिमानी स्थिति के बीज से सर्व गुणों का वृक्ष इमर्ज होता है। चाहे वो अंतर्मुखता हो, हर्षित मुक्ता हो, सहनशीलता हो, धैर्यता हो, है ना, या कोई भी गुण हो। बाबा कहते हैं कि उस देही अभिमानी स्थिति के बीज से सर्व गुण जैसे जन्म लेते हैं। तो आज की मुरली भी उसी के बारे में है कि देही अभिमानी बनेंगे तो गुणवान बनेंगे, है ना। अभी देखो, आज मुझे एक बहन आई तो कहती कि मैं ऑफिस में काम करती हूँ और मेरे जो बॉस हैं वो हर बात पर, है ना, मुझे पर्सनल कमेंट्स देते हैं, है ना। जैसे काम नहीं हुआ या काम हुआ पर उनको पसंद नहीं आया, तो कहती वो इस प्रकार से कहते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स को बहुत शर्मिंदगी होती होगी कि तुम उनके बच्चे हो, तुम्हें एमबीए में एडमिशन किसने दे दिया, तुम तो यहाँ ऑफिस का भी नाम खराब कर रहे हो, तुम्हारे जैसे बच्चों को तो घर से निकलने नहीं देना चाहिए। तो कहती कि वो मेरे बॉस हैं और एक ऑफिस का माहौल है, पर वो इस तरह के पर्सनल कमेंट्स देते हैं। और वो मुझे कहती कि अब दीदी ये तो गलत है ना। तो मैंने कहा आप आगे बोलो। तो मुझे कहती कि अब इसमें क्या करूं। तो मैंने कहा आपने क्या किया। तो फिर मुझे कहती मैंने जो उनके बॉस थे उनको जाकर कहा, तो वो कहते हैं अब ये ऐसे ही हैं, ये इसी तरह से बात करते हैं, और आप देखो कि सबकी ये कंप्लेंट्स आ रही हैं, लेकिन हमें टारगेट पूरा करना है, अभी हम इनको निकाल तो सकते नहीं हैं, तो आप टॉलरेट कर लो। तो आप देखो कि वो बहन मुझे बार बार कहती ये गलत है, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए वो तो ठीक है, लेकिन सल्यूशन क्या है ना। तो सल्यूशन क्या है कि आप परेशान होते रहो, इरिटेट होते रहो, या आप नौकरी छोड़ दो। नौकरी छोड़ दोगे तो किसकी सैलरी बंद होगी? आपकी बंद होगी, है ना। तो ऐसे में क्या होता है कि जब हम रॉन्ग राइट में पड़ेंगे तो उस रॉन्ग राइट से क्या होगा? उस रॉन्ग राइट से सिर्फ अपनी अवस्था बिगड़ती रहेगी, है ना। लेकिन अगर हमें गुणवान रहना है, अगर हमें शांत रहना है, अब शांति जो है वो शांति ऐसे ही तो नहीं मिलती कलयुग में, है ना। वो मुझे हमेशा कहती है आप लोग हमेशा शांत रहते हो, शायद आप लोगों की तकदीर बहुत अच्छी है। तो मैंने उनको कहा तकदीर तो है, क्योंकि हमें बाबा मिला है, तो ये हमारी तकदीर बहुत अच्छी है, लेकिन शांत हम पुरुषार्थ से रहते हैं। ऐसे नहीं कि कोई परिस्थितियाँ बहुत अच्छी होती हैं इसीलिए शांत रहते हैं। तो शांति जो है, एक शांति का गुण भी अगर आपको धारण करना है तो आपको बहुत पुरुषार्थ चाहिए, है ना। और पुरुषार्थ किस चीज़ का? कि मुझे रॉन्ग राइट में नहीं जाना है, मुझे अपनी शांति में स्थित रहना है। हाँ, जैसे हम ये नहीं कहते कि मानो अगर कोई बात है तो आप जो उसके लिए कर सकते हैं, मानो आप रिपोर्ट कर सकते हैं, आप जॉब चेंज कर सकते हैं, ज़रूर करें। अगर आपके बस में है, उस समय ड्रामा में है,
तो आप ज़रूर करें, उसका फुल एफर्ट दें, लेकिन शांत रहते हुए, इरिटेट होके नहीं, है ना। इस बात से नहीं कि मैं परेशान हूँ इसीलिए मुझे जॉब चेंज करनी है, मैं परेशान हूँ इसीलिए मुझे कंप्लेंट करनी है, नहीं। कोई बात है उसकी आपको रिपोर्ट करनी है, कोई बात है आपको अपनी बेटर लाइफ या बेटर जॉब के लिए कोशिश करनी है, लेकिन परेशान होकर करेंगे तो परेशानी का बीज परेशानी का फल ही देगा। अगर आप कदम भी बढ़ाएंगे ना कि हम नई जॉब के लिए कोशिश करें परेशान होकर, तो बीज क्या है उस जॉब को ढूंढने का? बीज है परेशान होना, तो फल भी क्या होगा? वो नई जॉब भी परेशानी ही लाएगी। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि हर बात में जो आप कर सकते हैं वो ज़रूर करें, लेकिन देही अभिमानी रहेंगे तो अपने गुणों में स्थित होकर हर कार्य करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, मान लीजिए रोज़ भी एक बार 10 मिनट उस बॉस के साथ मिलना होता है और वो बहुत सारी कड़वी बातें भी कहते हैं, तो भी कितनी देर कहते हैं? 10 मिनट ही कहते हैं ना। लेकिन हम उस बात को सारे दिन याद क्यों रखते हैं? देह अभिमान की वजह से, है ना, क्योंकि उन्होंने तो 10 मिनट कही और वो चले गए। लेकिन हमारा जो देह अभिमान है उस कारण हम उस बात को सारे दिन रिप्ले करते हैं और अपने को बहुत कष्ट देते हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि अगर हमें गुणवान बनना है, अब आप देखो, अगर कभी मौका लगा और उस आत्मा से भी बात हुई, तो बात क्या होती है? यही समझ में आता है कि वो आत्मा भी जितनों के संबंध संपर्क में आई वो सब उस प्रकार का व्यवहार करते थे, तो ये भी उस व्यवहार के कारण जो है अशांत और क्रोधी और इरिटेटेड होते चले गए, और आज ये इनका संस्कार खुद का बन गया है। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि हमेशा ये लक्ष्य रखो कि मैं एक आत्मा हूँ, मेरे कर्मों से मेरा संस्कार और मेरा भाग्य बनता है। और अगर हम देह अभिमान में आते हैं, इसने ये कहा उसने वो कहा, देह अभिमान क्या होता है? जो कानों से सुन रहे हैं, जो आँखों से देख रहे हैं, जिन परिस्थितियों में रह रहे हैं, ये जो इंद्रियां हैं, ये जो भी इन्फॉर्मेशन ला रही हैं, या शरीर की आयु या हेल्थ, उसके प्रभाव में आना, है ना। तो जब हम उसके प्रभाव में आए, कोई अच्छी चीज़ है तो लगाव में आ गए, कोई बुरी है प्रभाव में आ गए, तो ये जो इंद्रियों के द्वारा इस संसार के प्रभाव में आना, ये देह अभिमान के कारण होता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि देह अभिमान के कारण क्या होता? प्रभाव में आते हैं और अपने गुण शक्तियों को खोते चले जाते हैं। अपनी खुशी गई, अपनी शांति गई, अपने अंदर दुख, चिंता, कई प्रकार की भावनाएं जो हैं वो अंदर आती चली गई। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं अगर गुणवान बनना है, अब गुणवान कैसे बनेंगे? जैसे कोई भी चीज़ बनने के लिए तो रोज़, है ना, रोज़ का अटेंशन, रोज़ का पोतामेल, रोज़ अपनी सारी परिस्थितियों के बीच में जब अपने गुणों में स्थित रहकर कर्म करेंगे तब तो गुणवान बनेंगे ना। वरना कारण बताते जाएं, इस कारण से खुशी चली गई, उस कारण से शांति चली गई, उस कारण से स्नेह खत्म हो गया, तो ऐसा करते करते हमारे गुणों का क्या हाल होगा? हम तो गुणों से खाली हो जाएंगे और होते ही आए हैं, राइट बात है ना। और जब हम गुणों से सूख जाते हैं, जब हमारे अंदर के सारे गुण खत्म हो जाते, तो अपनी अवस्था कैसी होती कि हमें ही दूसरों से मांगना पड़ता है, प्यार दो, शांति दो, खुशी दो। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि देही अभिमानी रहना है, देह अभिमान में नहीं आना। कोई अगर कोई कड़वे बोल बोल देता है तो क्या होता है? कानों से खून निकल आता है। क्या होता है? कानों से खून निकलता है क्या? हाँ, कहाँ पर ठेस पहुँचती है? ठेस कहाँ लगती है? ठेस तो कानों में नहीं लगती, है ना। ठेस कहाँ लगती है? मैंने एक बार एक
भाई आया था, 12-13 वर्ष का था, तो कहते मम्मी बहुत इंसल्ट कर देती है मेरी सबके सामने। तो मैंने कहा मम्मी जब इंसल्ट करती है आपको कैसे पता चलता है? तो कहते हैं कि अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा अच्छा कहाँ नहीं लगता? तो धीरे धीरे उसको पूछा, आँखों में दर्द होता है, कानों में होता है, शरीर में होता है, कहाँ होता है? तो लास्ट में हंसने लगा। उसको भी समझ में आ गई कि ये तो कहीं दर्द नहीं हो रहा, ये तो अंदर की अपनी फीलिंग है। तो बाबा हमें कहते हैं दे अभिमान माना ईगो, तो कहाँ हर्ट हो रहा है? ईगो में हर्ट हो रहा है। अगर उस ईगो को ख़त्म कर दें तो कोई हर्ट नहीं है। हाँ, आपको समझ आता है कि इस परिस्थिति में ये एक्शन ले सकते हैं या ये बात कर सकते हैं तो ज़रूर करें, लेकिन हर्ट होकर नहीं, अशांत होकर नहीं, परेशान होकर नहीं। क्योंकि अगर आप हर्ट हैं, परेशान हैं, अशांत हैं तो आपके द्वारा राइट या एक्यूरेट कर्म होना बहुत मुश्किल है, और उस कर्म का एक्यूरेट रिज़ल्ट निकलना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि जैसा बीज वैसा फल। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि देही अभिमानी बनो, है ना। फिर बाबा हमें कहते हैं मनुष्य मत और देह अभिमान का बहुत गहरा कनेक्शन है। अब मनुष्य मत में देखो, दुनिया में हमें क्या सिखाते हैं? दुनिया में हमें कहते हैं कि भले ही आपका तन रोगी हो जाए, धन चला जाए, संबंध बिगड़ जाए, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी इज्जत खराब नहीं होनी चाहिए, है ना। दुनिया में क्या सिखाते हैं? देह अभिमान की दुनिया में इज्जत बड़ी चीज़ है ना। सुना है ना, कितनी बार सुना है बचपन से कि इज्जत बड़ी चीज़ है, सोशल रेप्यूटेशन। अब आप एक चीज़ देखो, ये जो इज्जत की बात है या सोशल रेप्यूटेशन की बात है, इसको बाबा क्या कहते हैं? लोक लाज, है ना। और बाबा क्या कहते हैं? हमें लोक लाज के चक्कर में नहीं पड़ना। तो आप देखो, दुनिया की मनुष्य मत हमें क्या कहती है कि लोक लाज सबसे बड़ी चीज़ है ना। और दुनिया में ये भी कहते हैं क्या सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग लेकिन फिर भी लोक लाज बड़ी चीज़ मानी जाती है। कहते हैं अगर बेइज्जती हो गई, 4 लोगों ने ऐसा कह दिया, 4 लोगों ने वैसा कह दिया, तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि हमारी जो इज्जत है वो क्या है? स्वमान, है ना। हमारी इज्जत उस बात से नहीं है कि आसपास वाले या दुनिया वाले हमें क्या कहते हैं या क्या समझते हैं। बाबा हमें कहते हैं तुम्हारी इज्जत किस बात से? स्वमान से। और बाबा कहते हैं उस स्वमान से तुम नीचे कब गिरते हो? जब तुम विकारी मत पर कर्म करते हो, जब तुम विकारों के अधीन कर्म करते हो तो तुम स्वमान से गिरते हो। फिर कोई जाने या ना जाने, कोई देखे या ना देखे, आपको तो पता है ना कि आपने विकारी चलन चली। तो अगर विकारी चलन चली, है ना, और उसके बाद बैठेंगे मैं आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, तो दिल क्या कहेगी? चल झूठे, कहाँ पवित्र, है ना, तेरे तो कर्म ऐसे हैं तो वो जो बाबा हमें कहते हैं कि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोक लाज क्या है, लेकिन जो अपने कर्म हैं अगर विकारी हैं तो ना तो आप स्वमान में स्थित हो सकते, आप अपने आप को भी देखो। कहना बहुत आसान है, हम लोग हर एक को नयों के सेशन में भी हम ये बात बताते हैं कि आप जैसे किसी भी परिस्थिति में दूसरे को कहते हैं, है ना, कि आप अच्छे हो, आप श्रेष्ठ हो, आप हिम्मत रखो, आप हिम्मत क्यों हारते हो, तो दूसरे को जैसे हम काउंसलिंग करते हैं ऐसे हम अपने आप से बात क्यों नहीं करते कि मैं तो पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं दिव्य हूँ, मैं तो होवनहार देवता हूँ। लेकिन विचार करके देखो ये सहज नहीं है। अगर हमारे अपने कर्म विकारी हैं, है ना, चाहे मनसा में ही विकार चलते हैं, तो अपने को स्वमान में नहीं स्थित कर सकेंगे। और बाबा से योग तो भूल ही जाओ,
है ना। मुझे एक बार एक एक बहन बहुत अच्छी बात कहती कि मैं जब बाबा के पास जाती हूँ ना, तो ऐसे काला फरिश्ता है ना, बहुत अच्छी वो बात कहती कि मैं ऐसे सफ़ेद फरिश्ता नहीं, मैं ऐसे काला फरिश्ता बन के जाती हूँ। फिर मुझे वो सफ़ेद फरिश्ते का ये संकल्प ही नहीं आता। उसके बाद बाबा की लाइट लेकर मैं काले से सफ़ेद होती हूँ। तो मैंने कहा चलो उड़ तो जाते हो ना, कम से कम वॉशिंग एरिया तक पहुँच तो जाते हो, वो भी अच्छी बात है कि वहाँ तक पहुँच गए। उससे भी आगे अगर पाप कर्म होते हैं तो फिर तो उड़ान ही नहीं होती, वतन तक पहुँचते ही नहीं। तो मैंने उसको कहा कम से कम वतन तक पहुँच जाते हो, तो ये भी बुरा नहीं है कि बाबा से लाइट लिए और फिर पावन बने। फिर धीरे धीरे वो जब ज्ञान में चली तो मुझे कहती अब मैं एकदम फरिश्ता बन के उड़ती हूँ और वतन में पहुँचती हूँ तो मुझे लगता है बाबा मुझे ही देख रहे हैं। तो मैंने उसको पूछा कि आपके अंदर ये शिफ्ट कैसे आया, ये जो पहले ऐसा था अभी ऐसा है, ऐसा कैसे हुआ। तो मुझे कहती मैं अपने आप पे बहुत अटेंशन देती हूँ, अब अपने थॉट वर्ड कर्म हर चीज़ पे अटेंशन देती हूँ, मैं पाप कर्म नहीं करती अब। तो अब आप देखो कि ये जो स्वमान है ये कितनी बड़ी चीज़ है। बाबा कहते हैं कि जहाँ विकारों के वश कर्म होते हैं वहाँ आत्मा की दिल खाती है, और वो दिल फिर स्वमान में भी स्थित नहीं होने देती और बाबा की याद में भी स्थित नहीं होने देती। तो बाबा हमें कहते हैं कि लोक लाज में मत फंसो, है ना। मनुष्य मत जो है, मनुष्य मत के आधार से नहीं चलो कि दुनिया वाले क्या कहते हैं, वो आपको क्या समझता है, वो आपको क्या कहता है। क्योंकि दूसरे की जो भावनाएं होती हैं उसके कई कारण होते हैं, है ना, कई प्रकार के कारण हो सकते हैं, जिसमें मुख्य कारण उनका अपना संस्कार होता है। लेकिन बाबा कहते हैं कि श्रीमत से चेक करो कि मेरे कर्म कैसे हैं, और उन कर्मों के आधार से अपने अंदर स्वमान जागृत करो कि मैं श्रीमत पर चलने वाली बाबा की, है ना, लायक बच्चा या बच्ची हूँ। और फिर बाबा कहते बाबा की याद से अपने आप को भरपूर भी करो। तो मनुष्य मत दे अभिमान में फंसाती है। मनुष्य मत क्या कहेगी कि अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करो, है ना। आप देखो जिद और सिद्ध ये दे अभिमान की निशानी है। जिद करना और सिद्ध करना, है ना। कोई अगर ना माने कि आप राइट हैं या आप अच्छे हैं या आप ठीक हैं या आपकी चलन ठीक है, तो आप तब तक क्रोध में रहें, दुखी होते रहें, परेशान होते रहें। और देहाभिमान ये कहता है कि ये बात तो होगी ही ना। अगर सामने वाला दुनिया में क्या कहते हैं, मैं राइट हूँ, तो वो मानते क्यों नहीं हैं, उस बात को मानना चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं ऐसे क्या राइट हो तुम जो तुम्हें एक पतित से वेरिफिकेशन चाहिए। अगर तुम राइट हो तो राइट हो ना, फिर उसमें किसी से वेरिफिकेशन क्यों चाहिए। राइट हो तो बाबा की आशीर्वाद अनुभव नहीं हो रही है क्या, हो रही है ना। जब हम राइट होते हैं, जब हमारी चलन श्रीमत प्रमाण होती है, तो कैसा लगता है सारे दिन, जैसे बाबा के आशीर्वाद फूलों के रूप में बरस रही हो, है ना। चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते लगता है बाबा मुझे ही देख रहे हैं। और जहाँ हम राइट नहीं हैं वहीं पर तो हमें ये मनुष्य से वेरिफिकेशन, वो मनुष्य से, है ना, कंफर्मेशन चाहिए कि भाई तुमने राइट कर्म किया। तो बाबा हमें ये बात समझाते हैं कि दुनिया में जैसे कहेंगे ना कि ज़िद और सिद्ध करो, प्रूव करो कि राइट हो। लेकिन बाबा कहते हैं अगर तुम सत्यता में हो तो तुम्हें सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर सिद्ध करने की टेम्पटेशन होती है, सिद्ध करने की आकर्षण होती है, खींच होती है, तो इसका मतलब दाल में कुछ काला है। है ना, इसका मतलब देहाभिमान से चल रहे हैं। तो सिद्ध करने की आवश्यकता क्या है, जिद करने की आवश्यकता क्या है। अगर कोई आपको नहीं भी ठीक समझता है, आपको क्यों इतना फ़र्क पड़ता है।
आपको बाबा रोज़ मुरली सुनाता है, रोज़ बाबा मीठे बच्चे कहते हैं, सिकीलदे बच्चे कहते हैं, वरदान देते हैं, दृष्टि देते हैं, उसके बाद भी मनुष्य के पीछे क्यों पड़ते हम? तो बाबा कहते हैं ये जो सारी चीज़ें हैं ये देहाभिमान के कारण होती, और देहाभिमान का आधार है मनुष्य मत, है ना। मनुष्य मत क्या कहती है? अगर आप राइट हो तो प्रूव करो, लेकिन श्रीमत कहती है अगर आप राइट हो तो आपको प्रूव करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सत्य खुद सिद्ध होता है, सत्य को सिद्ध होने की हड़बड़ी नहीं होती, सत्यता में बहुत पेशेंस होता है ना। सत्य धीरे धीरे सिद्ध होता है। आप सोचो कि बाबा परमात्मा आए और मनुष्य ने क्या किया, क्या कहा, ये भगवान थोड़ी हो सकता है। लेकिन क्या बाबा को डाउट हुआ क्या? इतने सारे कह रहे हैं मैं भगवान नहीं हूँ तो पता नहीं हूँ भी या नहीं, ऐसा हुआ बाबा को? बाबा को कभी डाउट नहीं हुआ, क्योंकि बाबा को पता है मैं कौन हूँ। तो बाबा कहते हैं जब आप सत्यता में रहते हैं तो आपको मालूम है आप कौन हैं, फिर आपकी दिल गवाही देती है, फिर इतना जिद और सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो बाबा हमें श्रीमत जो देते हैं कि ना तो तुम्हें लोकलाज में पढ़ना है, ना तो तुम्हें जिद और सिद्ध में आना है, ना तुम्हें इस बात में जाना है कि इंद्रियों के आधार से जो सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, उसके तुम प्रभाव में जाओ। ये सारी श्रीमत है, और श्रीमत और मनुष्य मत में बहुत अंतर है। मनुष्य मत अवगुण को जस्टिफाई करती है ना। मनुष्य मत के आधार से ऐसा लगता है हाँ अवगुण नेचुरल है, नॉर्मल है, यहाँ दुखी होना, यहाँ क्रोध करना, यहाँ परेशान होना, ये तो नेचुरल है, नॉर्मल है। लेकिन श्रीमत के आधार से आप सदा गुण मूर्त होना चूज़ कर सकते हैं, है ना। फिर बाबा हमें ये भी बताते हैं कि जब हम देह अभिमान में होते हैं तो हमें देह के संबंधों की बहुत आवश्यकता पड़ती है ना। दुनिया में देह के धर्म, देह के संबंध, है ना। मनुष्य आत्मा को जो अपना अस्तित्व है वो किससे मिलता है? देह के संबंध और देह के धर्म से। क्योंकि आत्मा देह अभिमान में है तो दुनिया में क्या, ये मेरे संबंधी है। आप देखते हैं ना लोगों को कितना रहता है कि हमारे कॉन्टैक्ट्स बहुत हो, संबंधी बहुत हो, हमारा सर्कल बड़ा हो, है ना, या हमारे आसपास एक दो तो ऐसे हों जो बिल्कुल हमेशा चटके रहें। तो ये सारी आवश्यकताएं देह अभिमान में पड़ती हैं। और फिर आप सोचो कि अगर देह के संबंध के साथ इतना लिपायमान रहेंगे तो वहाँ तो हर प्रकार के विकार का जन्म होगा, क्योंकि देह के तो सारे संबंध जो है वो विकारी है। आप निर्विकारी होकर देहधारियों के साथ लौकिक दुनिया में अच्छे संबंध रख सकते हैं। जो निर्विकारी बन रहे हैं उनके तो है ना, उनको पता है कि हमारे संबंध जो है न्यारे प्यारे ही हैं, ऐसे बहुत प्यारे प्यारे नहीं हैं। बहुत प्यारे प्यारे संबंध रहते हैं क्या? न्यारे प्यारे ही रहते हैं। क्यों नहीं रहते? क्योंकि दुनिया में तो जो संबंधों का आधार है वही ये है कि हम व्यर्थ की बातें करें, विकारों का लेन देन करें, इसी से ही संबंध ठीक बनता है ना। आप देखो कोई आपको भोजन बनाकर 3 टाइम दे रहा है, उसकी कदर नहीं है, लेकिन झूठी बातें, है ना, जिसको प्यार जाहिर करना कहते हैं, वो आपको 3 टाइम सुना रहा है तो उसके साथ संबंध ठीक है। या कोई बैठकर व्यर्थ विस्तार की बातें कर रहा है तो उसके साथ संबंध बहुत बना हुआ है ना। आजकल तो मेड भी रखते हैं तो सोचते हैं कि थोड़े इधर उधर की बातें करने वाली मिले तो अच्छा है। तो बाबा हमें कहते हैं कि इस प्रकार से दुनिया में जो संबंध है वो इसी व्यर्थ विस्तार और विकार के आधार से बनते हैं। और बाबा कहते हैं जब देही अभिमानी अवस्था है तो हमारे सर्व संबंध किससे हैं? एक शिव बाबा से। और हर एक से कैसा संबंध है? न्यारा और प्यारा, है ना। बाप का प्यारा और सर्व से न्यारा। हर एक के लिए हम हैं निमित्त मात्र, हर एक की सेवा के लिए उपस्थित हैं, लेकिन ऐसा लगाव किसी से नहीं है ना। या विकारी लेन देन या व्यर्थ की लेन देन नहीं है। आप में से कितनों ने
देहधारियों के साथ व्यर्थ और विकारों की लेन देन बंद कर दी। कर दी? कर दी ना। तो आप देखते हो कि आपके पास टाइम ही टाइम है, आपको कोई फ़ोन नहीं करता आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करता, कोई आपको कहीं बुलाता नहीं, है ना। अगर बुला भी लेते हैं तो साथ में ये भी कह देते हैं आप क्या करेंगे आके, आप तो कुछ खाते नहीं हैं, है ना। तो इस प्रकार से भी चलता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य आत्मा के जितने संबंध हैं देहधारियों के साथ, उनका आधार विकार और विस्तार ही है। और जहाँ विकार विस्तार नहीं होता वहाँ पर फिर संबंध भी बहुत, है ना, धीरे धीरे न्यारे होते जाते हैं। मुझे एक माता शुरू में कहती थी कि दीदी जब मैं बाबा की बनी तो पहले पहले बहुत नशा चढ़ता है ना, तो सारे दिन बैठकर योग करती, और जैसे ही कोई फ़ोन करता तो उसके साथ कोई भी व्यर्थ की बात नहीं करती। लेकिन ना दीदी अभी सब ने फ़ोन करना बंद कर दिया कोई फ़ोन नहीं करते, कोई पूछते नहीं, मिलते हैं भी तो कह देते हैं कि आप तो अब प्रभु लगन में बिज़ी हो गए हो और आपको तो हमारे से कोई मतलब नहीं है। तो कहती पर दीदी अभी बाबा से संबंध इतना पक्का नहीं हुआ है, तो मुझे अंदर से ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। तो आप सोचो कि कई बार क्या होता है, देह अभिमान में जो दुनियावी संबंध है उससे विकारों की लेन देन बंद कर दें तो, है ना। देखो किसी ने लिखा है कि ऐसा लगता है जैसे किसी को हमारी ज़रूरत ही नहीं है। और वैसे तो ये मालूम है कि किसी को वैसे किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब कोई कह देता है या व्यक्त कर देता है कि आपकी हमें ज़रूरत नहीं है, तो लगता है इनको ज़रूरत होनी चाहिए। तो बाबा हमें ये बात कहते हैं कि देही अभिमानी अवस्था में सर्व संबंध बाबा से अनुभव करने में सुख मिलता है, और देह अभिमान में हमें देहधारियों की तरफ संबंधों की आकर्षण होती है। लेकिन देही अभिमानी अवस्था इतनी आसानी से नहीं बनती, है ना, क्योंकि देह अभिमान की तो परत बहुत मोटी है, तो बहुत पुरुषार्थ चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाबा को बहुत याद करें, इतना याद का चार्ट अच्छा रखें कि देह अभिमान सारा पिघले और एक बाबा से सर्व संबंधों का अनुभव करना अच्छा लगने लगे, है ना। फिर आप देखो दुनिया में देह के जो धर्म होते हैं वो आत्मा को देह अभिमान में बहुत जकड़ कर रखते हैं, है ना। धर्म में क्या होता है, रीति रिवाज रस्म। मैंने देखा एक जैसे एक परिवार, पूरा लौकिक परिवार ज्ञान में चलते थे, लेकिन जब शरीर छूटा किसी एक का तो पूरा जो लौकिक रीति से, है ना, बहुत विधि विधान किया गया, है ना। क्योंकि ये जो देह के धर्म होते हैं इनसे इतना जुड़ाव होता है कि ऐसा लगता है कि अगर लौकिक रीति से सारा रस्म रिवाज नहीं किया तो शायद इस आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, है ना। लेकिन बाबा तो हमें कहते हैं मुक्ति की कोई बात ही नहीं है, और आत्मा तो अंत मते सोगति पाएगी। जैसा उसका अंत की स्थिति होगी वैसे उसकी आगे की यात्रा होगी। आपके दिए बत्ती करने से तो उसको रास्ता नहीं मिल जाएगा ना। लेकिन ये बातें जो हैं ये इतनी जल्दी छूटती नहीं है। तो देह के धर्मों का बहुत लगाव होता है। दुनिया में तो आप देखो जो भी जिस भी रूप से भक्ति करते हैं या त्योहार मनाते हैं या जो भी करते हैं, तो उन बातों से भी बहुत देहभान में जुड़ाव होता है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं, और उस कारण से भी बहुत सारा भय, बहुत सारी इनसिक्योरिटी, बहुत सारी बातें आती हैं। जैसे अभी मुझे पीछे एक बहन कहती थी कि मुझे जब से मुझे पहले बहुत डर लगता था, फिर मुझे कहती कि जब से मैं एक स्तुति करने लगी हूँ भक्ति में तो मेरा वो डर ख़त्म हो गया है। मैं रोज़ स्तुति करती हूँ, लेकिन अब मुझे वो डर नहीं लगते जो पहले लगते थे। तो मैंने उसको कहा लेकिन अगर आपकी स्तुति छूट जाए तो मुझे कहती है उसका बहुत डर लगता है कि अगर कभी स्तुति ना कर पाए या उस काल में या उस मुहूर्त में कुछ और काम आ जाए तो उसका बहुत डर लगता है।
तो मैंने कहा आपका भय छूटा नहीं, रिप्लेस हुआ है। तो आपका पहले भय चीज़ों का था, अब आपका भय जो है वो धर्म की बातों से आ गया है कि ये ना छूट जाए, वो ना छूट जाए। अगर ऐसा हुआ तो ठीक। अभी मैं, एक भाई मुझे एक बार बताते थे बहुत अच्छी बात, कहते कि एक पर्टिकुलर मंदिर है, तो कहते उस मंदिर में जब भी मैं जाकर माथा टेकता हूँ तो मेरी बिजनेस डील अच्छी होती है ना। लेकिन एक दिन क्या हुआ, अचानक बिजनेस डील करने का टाइम आ गया और पहले से प्लान नहीं थी और मंदिर बहुत दूर था तो मैं जा नहीं सका, तो उस दिन मेरी डील खराब हो गई। तो मैंने कहा 1 महीने में कैलकुलेट कर लेना कितनी बार ठीक रहती है डील और कितनी बार उसकी वजह से ख़राब हो जाती है। तो आप सोचो कि मनुष्य जो है वो कितने प्रकार की जो नेगेटिव फीलिंग्स, स्पेशली भय जो है, भय कितना बड़ा अवगुण है। और ये सारे अवगुण कहाँ से आ रहे हैं? देह के धर्मों के कारण। तो बाबा हमें कहते हैं इसीलिए अब हम आत्मा अपने स्वधर्म में और आत्मा का जो मूल धर्म है बाबा को याद करना, उसमें स्थित होते हैं। और देही अभिमानी स्थिति माना अपने स्वमान में, स्वधर्म में स्थित होना, बाबा की याद में हर कर्म करना। बाबा कहते और किसी भी चीज़ के फेरे में नहीं आओ कि ये नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो नहीं किया तो वो हो जाएगा। तो बाबा हमें देही अभिमानी स्थिति और जो मनुष्य मत से फ्री करके कहते हैं कि जब तुम देही अभिमानी बने तब जाकर ये सारे गुण इमर्ज होंगे, क्योंकि देह अभिमान में तो सारे गुण जो हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं और अवगुण इमर्ज रहते हैं। अब आप विचार करके देखो कि बाबा हमें इतनी सारी बातें मनुष्य मत और श्रीमत के बारे में समझाते हैं। बाबा कहते हैं कि सर्व संबंध तुम्हारे शिव बाबा से हैं, सर्व प्राप्तियां तुम्हारी शिव बाबा से हैं, तुम्हारा धर्म जो है वो स्वधर्म है ना। और तुम्हारे धर्म के लिए तुम्हें डरना नहीं है, क्योंकि स्वधर्म तो तुम्हारी अपनी चीज़ है। लेकिन अपने अंदर हमें झांक कर देखना है कि क्या सचमुच हम श्रीमत का पालन करते हैं या अभी भी मनुष्य मत पर चलकर अपने अंदर भय, इनसिक्योरिटी, अटैचमेंट, दुख, एक्सपेक्टेशन, हर प्रकार की भावनाओं में गोते खाते रहते हैं। तो इसीलिए बाबा ने श्रीमत, देही अभिमानी स्थिति और गुणों का कनेक्शन आज समझाया। और बाबा आज हमें ये भी कहते हैं कि कोई तुमसे आर्ग्यू करे तो बहुत सीधा सीधा बताओ कि हमसे आर्ग्यूमेंट करने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि हम तो श्रीमत पर चल रहे हैं, ईश्वरीय मत पर चल रहे हैं। और आप जो बात कह रहे हैं वो तो है ना शास्त्र मत या मनुष्य मत से आ रही है। तो जब हमारा सोर्स एक नहीं है तो हमारी बात एक कैसे हो सकती है? तो पहले तो आप ये समझो कि हम किसकी बात कर रहे हैं, और अगर आप माने तो माने, ना माने तो ना माने, लेकिन हम जिस मत पर चल रहे हैं हमें पूरा निश्चय है। और ये जो बात है ये मैंने प्रैक्टिकल धारण करके देखी कि कोई अगर आर्ग्यू करते हैं और अगर आप उनके साथ उनके क्षेत्र में जाके आर्ग्यू करें, जैसे कोई साइंटिस्ट है वो आपको साइंस का लॉजिक दे रहा है, आप भी साइंस का लॉजिक दें, तो आप जीतेंगे थोड़ी है ना, क्योंकि वो तो उसका एरिया है, तो आपको उसमें जाना ही नहीं है, आपको वो बात करनी ही नहीं है ना। कई बार हम देखते हैं बीकेस भी जो हैं वो साइंस के लॉजिक देंगे या शास्त्रवाद करेंगे, हमें वो सब नहीं करना है। हम क्या साइंस से बाबा पर निश्चय रखते हैं क्या? या बाबा के ज्ञान को क्या हमने साइंस के आधार से समझा है क्या? नहीं। बाबा के ज्ञान पर हमें निश्चय क्यों है? क्योंकि हमें ज्ञान दाता पर निश्चय, हमें शिव बाबा का अनुभव हुआ, हमारे दिल ने कहा ये बाबा है, तो हमें बाबा के ज्ञान पर निश्चय हुआ। अब जब हमें बाबा पर निश्चय है, इसीलिए ज्ञान पर निश्चय है, तो सामने वाले को जब बाबा की समझ नहीं है तो उसको ज्ञान कैसे समझ आएगा? तो इसीलिए हम उन बातों में ना पड़ें कि वो साइंस की बात कर रहे हैं तो हम भी करें।
मुझे एक बार एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में फ़िज़िक्स के प्रोफेसर थे, तो वो आते थे कोर्स करने, तो मुझे हमेशा साइंस की बातें कहते थे। तो मैं उनको कहती थी मेरे फिज़िक्स ज़ीरो है आप मुझे उसके बारे में नहीं बताएं हमें जो आता है, जो परमात्मा ने सुनाया, हम आपको वो सुना देंगे, आप उसको साइंटिफिकली प्रूव कर लेना, है ना, क्योंकि वो आपको आता है, मुझे नहीं आता। तो आप देखो कि उनको जो भी बात ज्ञान की सुनाते थे उनको निश्चय होता था, तो वो अपने आप फिर मुझे अगली बार साइंस से उसको समझाने की कोशिश करते थे, क्योंकि अगर आत्मा को निश्चय हो जाए तो वो अपने फील्ड में वो सेवा कर सकती है। लेकिन बाबा कहते हैं हम तो बाबा के बच्चे बहुत साधारण हैं हमें इतना शास्त्रों में साइंस में नहीं जाना, हमें तो बाबा की बात ये कहकर सुनानी है कि ये ईश्वरीय मत है। अच्छा, ओम शांति।